दोस्तों, एक वक्त था जब इंसान केवल एक बंदर था। भूख इसकी कमजोरी थी और सोच सीमित। दोस्तों, आज ये जो खाने वाला है ये बदल देगा इसकी तकदीर। इसके एक निवाले से शुरुआत होगी इंसान बनने की। यह सिर्फ खाना नहीं है, यह शुरुआत है एवोल्यूशन की। दुनिया के ऐसे किस खाने को इसने खा लिया जिससे ये इंसान बन गया? ये सोच जरूर आपके दिमाग में आएगा। क्या कोई अनोखा फल या कोई फूल, जंगल में पड़ी हुई जड़ी या बूटी, या फिर ऊपर वाले के हाथ से छूटा हुआ एडम्स एप्पल? पर जो भी हो, आज बंदर बदलने वाला था। आज वो सीधा खड़ा होने वाला था। आज वो दिमाग का इस्तेमाल करने वाला था। दोस्तों, जब हम बंदर थे 30 से 80 क्यूबिक सेंटीमीटर, 40 से 60 ग्राम का हमारा दिमाग था। अनोखे फल फ्रूट, कंदमूल और जड़ी बूटियों को खाकर उन्हीं बंदरों से परिवर्तित होकर हम चिंपांजी बन गए। अब हमारे दिमाग का साइज था 400 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 350 ग्राम से 400 ग्राम का। थोड़े समझदार तो हो गए, पर अभी भी थे तो हम बंदर ही। हम अब बदलने वाले थे। चिंपांजी को जंगल में एक मांस का टुकड़ा मिलता है। इस गोश्त को खाकर बंदर ने इंसान बनने की राह में पहला कदम रखा। अब चिंपांजियों का एक दल लगातार मांस भक्षण करने लगा, जिससे इन चिंपांजियों का दिमाग अब 400 से 500 क्यूबिक सेंटीमीटर का हो चुका था। अब हाथ थोड़े लंबे हो चले थे और पैर इंसानों जैसे। अब ये मिलकर शिकार करने लगे थे। जहाँ चिंपांजियों का एक दल समूह में शिकार कर मिल बांट कर खा रहे थे, वहीं चिंपांजी और गोरिल्लाओं का समूह फल जैसे फिग, बेरी, केला और कंदमूल जो वो जमीन खोद कर निकालते थे। इसके साथ में प्रोटीन, फैट, विटामिन बी और खनिजों के लिए वे चींटियों का शिकार कर चींटियों को खाते थे। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मिल जाने पर कभी कभी मांस भक्षण भी करते थे, और इसके कारण से दूसरे समूह के गोरिल्ला और चिंपांजियों के दिमाग की बढ़ोतरी पहले समूह जितना नहीं हो पाया। दूसरा समूह जो फल, सब्जियां और कभी कभी मीट और चींटियां खा रहा था, उनका दिमाग 300 से 400 क्यूबिक सेंटीमीटर ही रह गया। जबकि मांस भक्षी समूह में गजब का परिवर्तन आया और पहला समूह जो मांस खा रहा था, उनका नाम ऑस्ट्रेलोपिथिकस पड़ा और उनके दिमाग का साइज था 400 से 550 सेंटीमीटर। ये अपने दो पैरों पर चलने लगे थे। इनके हाथ लंबे और इंसानों जैसे पैर थे। ये समूह में शिकार भी करने लगे थे। शिकार को मिल बांट कर खाने भी लगे थे। हमारे खान पान ने हमें और बदल दिया और अब हम होमो एबिलिस बन चुके थे, और इस प्रजाति को मानव विकास की प्रक्रिया में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजाति मानी जाती है। यह होमो वंश का सबसे पहला सदस्य माना जाता है, जो लगभग 1.4 से 2.4 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में जीवित था। इसका नाम होमो एबिलिस लैटिन भाषा से आया है, जिसका अर्थ है कुशल मनुष्य। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि हमारे खान पान में वो विशेष वस्तु क्या थी जिसने हमें बंदर से इंसान बना दिया। और अब भारत जैसे देश में मांसाहार का विरोध होता है, तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, क्या अगर मैं मांसाहार छोड़ दूं तो 40 लाख साल बाद मैं वापस से बंदर बन जाऊंगा? क्या हम बंदर के रूप में अपने अपने धर्मों का पालन कर पाएंगे? अगर आप कहीं मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मेरा भी ज्ञानवर्धन हो सके। इसी प्रश्न के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज।